MS धोनी ये वो खिलाड़ी है जिसने आज तक अपनी भावनाओं को कभी जाहिर नहीं किया। लेकिन एक मैच ऐसा था जहां पहली बार धोनी को स्टेडियम में सभी ने गुस्से में सेलिब्रेट करते हुए देखा था, खुद को पंच मारते हुए देखा था। एक ऐसा मैच जहां पंजाब की सह मालकिन प्रीति जिंटा पूरे मैच में खुशी से झूम रही थी, तो वहीं इस मैच के आखिर में धोनी के मैदान में आते ही गम में डूब गई। एक ऐसा मैच जहां क्रिकेट फैंस की धड़कनें थम सी गई थीं और धोनी को वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर ऑफ ऑल टाइम कहा जाने लगा था। उस दिन धोनी का हर चाहने वाला बस यही कह रहा था, माँ ही है तो मुमकिन है, धोनी मार रहा है। दरअसल 2010 के IPL का 54वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेला जा रहा था। इस मैच से पहले जहां पंजाब पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो चुकी थी और इधर चेन्नई को प्लेऑफ के लिए ये मैच हर हाल में जीतना था। ये मैच जहां पंजाब को अपने स्वाभिमान के लिए खेलना था, उधर धोनी को सिर्फ और सिर्फ IPL ट्रॉफी दिख रही थी। इस मैच में धोनी ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और धोनी का ये फैसला बहुत बुरी तरह से गलत साबित हुआ, क्योंकि जयवर्धने ने इस मैच की शुरुआत चौके लगाकर नहीं बल्कि इस मैच के पहले ही ओवर में 2 छक्के लगाकर की। इतनी तेज शुरुआत का फ़ायदा पंजाब ने अच्छे से उठाया। इस मैच में शॉन मार्श के 88 और इरफान पठान के 44 रनों की बदौलत किंग्स 11 पंजाब ने 3 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए। इस मैच में चेन्नई पूरी पारी में विकेट के लिए ही तरसती रही। इतना बड़ा टारगेट और दूसरी तरफ करो या मरो वाली स्थिति। इस बीच चेन्नई की टीम दबाव महसूस कर रही थी। अब इतने बड़े टारगेट का पीछा करने उतरी चेन्नई की तरफ से मैथ्यू हेडन और मुरली विजय की जोड़ी को कुछ कमाल तो दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन चेन्नई की शुरुआत बेहद ही खराब रही और 13 रन के निजी स्कोर पर चेन्नई को पहला झटका मैथ्यू हेडन के रूप में लगा। इसके बाद सुरेश रैना ने आते ही आते कुछ बाउंड्रीज लगाकर मैच में वापसी कराने का प्रयास किया, लेकिन बड़े टारगेट के दबाव में मुरली विजय भी जल्द आउट हो गए। अब चेन्नई की हालत ऐसी हो गई थी कि अब उसे किसी चमत्कार की ज़रूरत थी, क्योंकि चेन्नई को जीत के लिए अब सिर्फ 90 गेंदों में 156 रनों की ज़रूरत थी। पिच पर मौजूद बद्रीनाथ और रैना उस दिन कुछ और ही सोच कर आए थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने पंजाब के बॉलरों की जमकर धुनाई की और दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई का स्कोर 9 ओवर में 86 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन जब आप इतने बड़े स्कोर का पीछा कर रहे हो तो आप मारना कभी भी बंद नहीं कर सकते, और इसी कोशिश में रैना छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। इस बीच रैना का दुख भरा रिएक्शन बता रहा था कि आज उनके लिए क्रीज पर रहना कितना ज़रूरी था। लेकिन अभी भी चेन्नई को 10 ओवर्स में 104 रनों की ज़रूरत थी। रैना के बाद अब मैदान पर वो तूफ़ानी बल्लेबाज आया जो जीत और हार के बीच खड़ा था, जिसका पिच पर होना मतलब चेन्नई की जीत की गारंटी लगभग 100% थी। धोनी ने स्ट्राइक संभालते ही पंजाब के बॉलरों की पिटाई शुरू कर दी। एक समय ये मैच पंजाब की तरफ ज़्यादा दिख रहा था। वहाँ धोनी जैसे तूफान ने आकर मैच का रुख चेन्नई की तरफ मोड़ दिया। अब CSK को ज़रूरत थी 22 गेंदों में 49 रनों की, तो दूसरे छोर से बद्रीनाथ ने छक्का मारकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। जिसने भी ये मैच उस दिन लाइव देखा था, उस दिन देखने वालों की धड़कनें रुक सी गई थी। अब इस मैच में एक बार फिर से रोमांच आया जब बद्रीनाथ आउट हुए, तो ऐसा लग रहा था कि पंजाब ने फिर से वापसी कर ली है, क्योंकि अभी भी चेन्नई को 16 गेंदों में 42 रनों की ज़रूरत थी। लेकिन जब तक धोनी क्रीज पर थे, पंजाब की सांसें अटकी हुई थीं, और इसके बाद धोनी ने जो किया वो पंजाब की टीम और प्रीति जिंटा कभी भी भूल नहीं सकती। धोनी ने उस दिन ऐसी बल्लेबाजी की जिसे देखकर हर कोई ये कहने को मजबूर हो गया कि धोनी मार रहा है। अब लास्ट ओवर में चेन्नई को जीत के लिए चाहिए थे 16 रन, जिसे डालने आए इरफान पठान। पहली बॉल पठान ने डाली तो धोनी ने उस पर लॉन्ग ऑफ पर चौका मार दिया, और जब ज़रूरत थी चेन्नई को 4 गेंदों में 10 रनों की, तो धोनी ने एक लंबा छक्का लगाकर रिक्वायर्ड को 3 बॉल पर 4 रन पहुंचा दिया। अब वो होने वाला था जो भारतीय आंखों को ना उस दिन से पहले कभी नसीब हुआ था और ना ही उस दिन के बाद नसीब हुआ। अगली ही गेंद पर धोनी ने इतना लंबा छक्का मारा कि कैमरामैन ने गेंद बल्ले से लगते ही अपना कैमरा मैदान के बाहर से दौड़ती हुई आ रही चेन्नई की टीम की तरफ कर दिया, क्योंकि चेन्नई की टीम ने एक पहाड़ जैसे टारगेट को चेस कर अपनी जगह प्लेऑफ में बना ली थी।
लेकिन जिस चीज़ का दृश्य भारतीय आंखों को उस दिन से पहले कभी नसीब नहीं हुआ था, ये वो विजय छक्का नहीं था। वो तो धोनी ऑलरेडी कई बार मार चुके थे। वो था उस छक्के के बाद धोनी का रिएक्शन, क्योंकि धोनी को पहली बार फैंस ने गुस्से में सेलिब्रेट करते हुए देखा था, खुद को पंच मारते हुए देखा था। शायद वो दिन ही ऐसा था जब खुद अपनी भावनाओं को काबू में नहीं कर पा रहे थे धोनी ने इस मैच में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से 29 गेंदों में 54 रनों की पारी खेली थी। तो ये कहानी थी इस मैच की, जब धोनी ने एक हारी हुई बाजी को कैसे जीत में बदल दिया था। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर योर टाइम।